हाथों में है हमारा कल, हमारा आज, हमारे Yes, ही good morning everybody. हाथों में है हमारी जान, हमारा नसीब हमारे ही हाथों Yes, में है। yes, good morning Hitakshi ji. Good Good morning. morning गुड everyone. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning. Good आप morning, एक दूसरे को Krishna ji, पॉजिटिव good वाइब्स दे morning. सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. सभी को गुड मॉर्निंग विशेष करनी है। कृष्णा जी गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Monalisa Good ji, morning. good morning. Good morning, ma'am. Good morning. गुड Yes, मॉर्निंग। Shakira ji. जी कौशिक जी कैमरे के सामने आ जाओ। पुकड़ो 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 कौन है? पुकड़ो पुकड़ो। मनीष मिश्रा जी, किसको पुकड़ो पुकड़ो? Sorry, ma'am. समझ में नहीं आया। पुकड़ो पुकड़ो है ना, उसको शुभ्रांशु को रेडी कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ तुम्हें बोला उन्होंने। सही है कृष्णा जी, ऐसा ही कुछ बोला उन्होंने? मैंने ठीक से सुना नहीं अभी। नहीं तो पुकड़ो पुकड़ो कुछ तो भी बोला, पता नहीं मेरे को। ठीक है, यस हिताक्षी जी। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप भी एक दूसरे को सबको पॉजिटिव वाइब्स देनी है। आप म्यूट हो, हिताक्षी जी अनम्यूट कीजिए। यस, आप अभी सेशन में आ गए हैं तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स दिखाइए। कहाँ पे है आपके हैंड्स, कहाँ पे है? हैंड वेव्स करें, चैट बॉक्स में एक्टिव रहे, गुड मॉर्निंग विशेष कर सकते हैं। कौशिक जी आप कैमरे के सामने आ जाओ। यस, सब एक्साइट है आज के लिए? एक्साइट है? कहाँ पे है आपकी एक्साइटमेंट? मुझे दिखाओ थोड़ा, थोड़ा फेस से एक्सप्रेशन दिखाओ, हैंड वेव्स करो। कहीं सोच में तो नहीं पड़ गए? यस, तो आज आज हमारा मॉर्निंग, आज थर्सडे है, आज हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। हम सबको पता है, यानी कि पूरा वीक हमारा ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हम अपने यानी कि जो हम रिजल्ट के लिए आए हैं, जो हमारा गोल है, वो इसको हम कैसे एनहांस करें, कैसे हम उनको अच्छे तरह से फॉलो कर पाए, रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाए और अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाए। तो सबसे पहले ये जो पूरा सेशन हम अच्छे से फॉलो कर पाए, इसके लिए प्रोटोकॉल है, हम सभी को फॉलो करने हैं। फर्स्ट है कि आपको अपने माइक को म्यूट रखना है। जब भी आपके साथ बात की जाए आपको अनम्यूट करके आंसर करना है। सेकंड है आपको कैमरे के सामने रहना है, प्रॉपर अटेयर में बैठना है, प्रॉपर नेटवर्क में बैठना है। ये हमारा फैमिली कॉल है, तो यहाँ पे हम सबको अच्छे से फॉलो करके अच्छे से अट्रैक्ट रहना है, यानी कि हमको मेंटली और पॉजिटिवली सब दोनों की तरफ से हमको अटेंडेंस रखना है, यानी कि अटेंटिवली अटेंड करना है ये सेशन। आप नोटबुक पेन के साथ अटेंड करना है। ये हमारी प्राइवेट कमेटी है, वीडियो रिकॉर्ड अलाउ नहीं है, तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने से क्या होगा कि फिर से आप रिपीटली उनको पढ़ सकते हैं और अपने अपने जो गोल है इसमें आपको एनहांस करने के मदद रूप होगा। तो आपको लिखना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और फोर्थ जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट तक सेशन अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि जो ऐसे बोला जाए ना कि जो टिप्स दी जाती है वो लास्ट में दी जाती है, तो कहीं पे आपका टिप्स चूक नहीं जाए, यानी इसके लिए आपको अच्छे से पूरा सेशन अटेंड करना है। तो ये है। तो सबसे पहले तो मैं होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटी में मैं हिताक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है, आज हमारा जो सेशन है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम पे रहेगा। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम यानी क्या, कि कैसे हम मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तो वेट लॉस करने के लिए हम आते हैं, हमारा गोल क्या है, वजन कम करना, लेकिन हमारा यानी कि फ्यूचर गोल क्या है कि हम कैसे मेडिसिन फ्री रहे, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो इसके लिए ये डेलिकेट रहता है हमारा थर्सडे। जैसे कि लास्ट थर्सडे हमने सीखा था हार्मोन्स के ऊपर, आपको पता है, आपको याद है कुछ? आप मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आप हैंड रेज कर सकते हो। एक वर्ड्स में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, एक वर्ड्स में यानी कि सेंटेंस में, यानी कि वाओ अमेजिंग, आपने कुछ सीखा, इसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ रिजल्ट मिला, ऐसा कुछ हुआ यस, किसी के साथ? जमुना जी है, बात करेंगे। यस, क्या सीखा उन्होंने? यस जमुना जी, यस गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आया, कमेंट दिया है ना? 1 सेकंड में दे रही हूँ। यस मिला? यस गुड यस मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हिताक्षी जी। गुड लास्ट मॉर्निंग। टाइम जब हार्मोन्स का सेशन लिया तो हार्मोन्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है वो सर ने बताया। हार्मोन्स की वजह से ही हमारा जो कुछ भी दिक्कत आता है बॉडी में, मतलब शायद कोई भी जो भी बीमारी होती है वो उसी से ही होती है। जब तक हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, हमारा मूड स्विंग होता है या कुछ भी तकलीफें होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। वो कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। वेरी बहुत ही गुड अच्छा जमुना जी, सेशन था।
यस, साथ में कांग्रेचुलेशन। एक्सपीरियंस भी ले लो हिताक्षी जी इनका, यस, जमुना जी का आपका रिजल्ट। मेरा यस, यस मेरा खुद आपका का भी कमिटी के साथ एक्सपीरियंस का है। एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। यस, यस मैम, मुझे पीसीओडी था। जो पीसीओडी था तो उसके वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी बॉडी में। मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ उसकी वजह से, मतलब यूटेरस का, यूटेरस के जो अंदर जो कुछ इंजरी होती है उसका हुआ, बायोप्सी हो गई, कैंसर के टेस्ट हो गए। वो हार्मोन्स की वजह से ही हुए, क्योंकि मुझे हार्मोन्स इम्बैलेंस था, पीसीओडी था। और पहले से जैसे पता था कम्युनिटी, आपको? यस, यस यस मैम, पहले से आपको पता पहले से। था। जैसे यस, मतलब विद इन, जैसे मतलब लेडीज को पीरियड्स आते हैं उसी टाइम से ही मुझे पीसीओडी था। लेकिन कम्युनिटी की वजह से और राइट गाइडेंस की वजह से मुझे अच्छे से, मतलब मैं रिकवर भी हो पाई। और अभी हार्मोन्स भी नॉर्मल है। और मतलब पीसीओडी भी मेरा ऑलमोस्ट, मतलब जो भी पीरियड्स मंथली साइकिल आते थे वो भी अभी नॉर्मल आ रहे हैं। इसी की वजह से, मतलब कम्युनिटी ओके, की हेल्प की वजह से और मैम के जो गाइडेंस दिया मैम ने उसकी वजह से यस, गुड। और आपने कितना वेट मेरा लॉस किया? ये रिजल्ट है। यस, वेट लॉस भी मैंने जैसे कम्युनिटी ज्वाइन की तो विद इन 52 डेज में मैंने फैट लॉस किया है, ऑलमोस्ट 7 kg का। वाओ, और यस, और अभी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। वेरी गुड, थैंक कांग्रेचुलेशन यू। जमुना जी। देखा, जब भी आपको ऐसा अच्छा लगा सबको, तो आप अपने चैट बॉक्स में अपना वाओ, अमेजिंग एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, कांग्रेचुलेशन का थैंक हार्ट लिख यू। सकते ये हैं। और एक बताना चाहूंगी, ये 7 to 8 यस, का कॉल है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है हमारी, मतलब हेल्थ का जो भी हमें गोल अचीव करना है वो 7 to 8 कॉल में ही हो जाता है। यस, यस, वेरी ट्रू। क्योंकि हमको, यानी कि देखो, जमुना जी ने क्या शेयर किया कि उनको पीसीओडी था और हार्मोन्स इम्बेलेंस था, उनको पता था लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, यानी कि कैसे उनको अप्लाई करें। तो वो ये उन्होंने यहाँ पे आके सीखा। जैसे कि हमारा डेली का मॉर्निंग का सेशन रहता है, इसमें क्या होता है, नॉलेज तो हमको मिलती है लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट कैसे लाए। तो इसके लिए हमारा डेली का क्लास चलता है, डेली हमारा माइंडसेट रहता है कि पॉजिटिव माइंडसेट, हमारा एनवायरमेंट बन जाता है कि नहीं, हमको भी कुछ करना है। सबको रिजल्ट मिला है तो मुझे भी रिजल्ट मिलेगा, यस आई कैन डू। वो फीलिंग कब आती है, जब हम मॉर्निंग का सेशन अटेंड करते हैं। तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड में फ्रेश माइंड से ये सेशन अटेंड करना है, कभी मिस नहीं करना है। थैंक यू सो मच जमुना जी। थैंक यू, यस, थैंक यू। तो उन्होंने A7 kg का वेट लॉस भी कर लिया, साथ साथ में उनको जो हेल्थ इश्यू था वो भी उन्होंने रिवर्स कर लिया। तो इतना बढ़िया सा रिजल्ट है। तो अभी मैं मेरा रिजल्ट शेयर करती हूँ, मैं इस कमिटी में क्यों आई थी। मेरा रिजल्ट, मेरी बात करूँ तो मेरा नाम हिताक्षी है, मैं वलसाड़ गुजरात से कनेक्ट हूँ। जब भी इस कमिटी में आई थी तो मेरा एक ही गोल था, वजन कम करना। क्योंकि बढ़ते हुए वेट के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। हेल्थ इश्यू में सबसे मेजर प्रॉब्लम यह था कि मुझे पैरों में 24/7 जलन रहती थी, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस रहता था, हेडेक रहता था। थोड़ा सा भी मैं काम करूं थक जाती थी, क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं थी। ओवर थिंकिंग ज्यादा करती थी, नेगेटिव थॉट ज्यादा आते थे। ऐसा क्यों होता था कि मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था। डायबिटीज के कारण मुझे ये प्रॉब्लम एक एक करके बढ़ने लगी, मुझे पता भी नहीं चला। डॉक्टर मेरी मेडिसिन एक एक करके बढ़ाते, क्यों 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 क्योंकि मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं रहता था। 300 350 ऐसा मेरा शुगर रहता था। HbA1c की बात करूं तो 9.8 था। डॉक्टर ने बताया कि मेडिसिन से अब ये काम नहीं बनेगा, आपको इंसुलिन लेना रहेगा। और फर्स्ट, यानी कि 8 यूनिट से मैंने स्टार्ट किया, 1 टाइम से स्टार्ट किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे करके यूनिट बढ़ता गया और इंसुलिन बढ़ता गया। और इंसुलिन से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था। तो मुझे पता था कि शुगर में क्या क्या प्रॉब्लम आगे आ सकेगी, तो इसके लिए मुझे डर था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ये इंसुलिन से कुछ, यानी कि कम हो या फिर बंद हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बोले कि आप वेट लॉस करो, वजन कम करो, ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहने के लिए मेडिसिन से काम चलेगा, इंसुलिन पे शायद नहीं जाना पड़े। क्योंकि एक बार इंसुलिन शुरू हो जाता है वो बाद में बंद होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके इसके लिए मुझे लगा कि चलो सर, डॉक्टर ने बोला है तो मुझे वजन कम करना चाहिए। नहीं तो मुझे, मेरे माइंड में ऐसा कभी नहीं था कि मेरा वेट ज्यादा है इसीलिए मेरा शुगर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुगर है, डायबिटीज है, क्योंकि हेरिडिटी में है तो वो तो आने वाला है। वो मेंटली मैं प्रिपेयर थी, लेकिन वो गलत थी मैं। वो मुझे यहाँ पे आके समझ में आया। तो मैं ढूंढने लगी कि अभी मुझे वेट लॉस करना है, मैं क्या करूं। तो मैं मेरे फ्रेंड से इस अमेजिंग कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई। जब यहाँ पे मैं आई तो मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगा। एक्सपीरियंस सुनने से हो पाया कि नहीं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने अच्छे से ट्रायल सेशन लिया, 2 दिन का सेशन अच्छे से अटेंड किया, सब कुछ समझा।
और जहाँ यहाँ पे जो प्रोग्राम बताया गया वो प्रॉपरली मैंने यानी कि समझा, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कमेटी के पार्ट बनना है, और मैंने कमेटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। जब मैं इस कमेटी के पार्ट बनी तो मुझे सबसे पहले कोच का गाइडेंस मिला, कमेटी का गाइडेंस मिला, डेली का क्लास होने लगा, मुझे थोड़े नॉलेज मिलने लगा, और मुझे प्रोग्राम दिया गया, वो प्रोग्राम मैंने प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट किया। तो अमेजिंग फर्स्ट मंथ में ही मुझे रिजल्ट मिला। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, सबसे पहले तो मेरी एनर्जी लेवल फर्स्ट वीक में एनर्जी लेवल बढ़ने लगी, नींद आने लगी, स्ट्रेस कम होने लगा, माइंड थोड़ा पॉजिटिव होने लगा, अच्छा अच्छा सोचने लगी, और मेरा 3 kg का वेट लॉस हो गया। तो वो इससे तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, और साथ साथ में मेरे हेल्थ इश्यू भी रिवर्स होने लगे, और मैंने तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। तो क्या हुआ, 6 मंथ में मैंने 17 kg का वेट लॉस कर लिया, आइडल वेट पे आ गई, जो मैं वेट लॉस के गोल के लेके आई थी वो गोल मैंने पूरा कर लिया। साथ साथ में मैंने जो सारे लिस्ट बताए हेल्थ इशू के, एक एक करके सारे रिवर्स हो गए। 6 मंथ में मैंने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रही, डॉक्टर एक एक करके मेडिसिन बंद करते गए, इंसुलिन मेरा बंद हो गया। अभी मैं राइट नाउ कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, इंसुलिन मेरा बंद है, टोटली मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और मैं बताऊँ, एक राज की बात बताऊँ कि पिछले 2 साल से मैं मेरा वेट मेंटेन कर रही हूँ। ये क्यों है, ये ड्यू टू मेरे कोच, मेरे कमिटी और मेरा प्रोग्राम। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को कि इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमको लगता है कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन हमको कहाँ पे हमारी गलती हो सकती है, और वो अवेयरनेस हमको नहीं मिलेगी तो हम ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, और हमारा प्रोग्राम भी हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही गोल है। आज का जो सेशन है वेलनेस लिंक प्रोग्राम, आपने इसे तो देखा होगा, सेशन में आपको लिंक मिली है, वहां पे आपको देखा होगा। यस, ये मेरे हस्बैंड है, ये मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या होगा। सबसे बिग क्वेश्चन नहीं था कि क्या होगा, ये करने से उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने 1 मंथ को मुझे ऑब्जर्व किया, उन्होंने लगा नहीं नहीं ये सही कर रही है। वो भी सेशन सुनते थे लेकिन सामने नहीं आते थे, तो उनको लगा कि नहीं ये राइट कमिटी है। उन्होंने भी कमिटी में आने का डिसीजन लिया, और उन्होंने 2 दिन का ट्रायल सेशन लिया, अच्छे से सेशन को अटेंड किया और समझा, और फिर उन्होंने भी कमिटी के पार्ट बनने का डिसीजन लिया। क्यों, क्योंकि उनका वेट तो ज्यादा ही था ही, लेकिन उनको यूरिक एसिड का मेजर प्रॉब्लम था। यूरिक एसिड इतना था, यानी कि इतना उनको पेन रहता था कि वो 100 स्टेप भी चल नहीं सकते, इतना उनको पेन रहता था। तो बोले कि चलो मैं भी करता हूँ, और उन्होंने कमेटी के पार्ट बने। उनका प्रोग्राम अलग था, उनके कोच का गाइडेंस, कमेटी का गाइडेंस, और उनको जो प्रोग्राम दिया वो प्रॉपरली उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मंथ में 7 kg का वेट लॉस कर लिया, 3 मंथ में 21 kg का वेट लॉस कर लिया, और यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम था वो फर्स्ट मंथ में ही रिवर्स कर लिया। यानी क्या किया कि उन्होंने कोच को फॉलो किया, जो प्रोग्राम दिया गया वो फॉलो किया। हमको क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा रूटीन सही नहीं होता है। हमारी लाइफस्टाइल जो बोले कि जीवन शैली, हमको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारा जो नॉलेज है हमको यहाँ से मिला, और वो रूटीन हमने फॉलो करते गए, रूटीन सही करते गए, तो इस अमेजिंग रिजल्ट हमको मिला। तो अभी की बात करूं तो हमारी पूरी फैमिली इस कमेटी के साथ है, हमको अमेजिंग रिजल्ट है, पूरी फैमिली कमेटी के प्रोग्राम पे है। तो थैंक यू मेरे कोच, मेरे कमेटी और मेरा प्रोग्राम। तो ये था मेरा रिजल्ट। आपको सबको अच्छा लगा? यस, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो अभी हम आगे चलेंगे, यानी कि आज का जो सेशन है ऑल अबाउट डायबिटीज के ऊपर है। डायबिटीज यानी क्या, हमको लगता है कि शुगर यानी एक नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। शुगर सभी, यानी कि सभी जो हमारी जो भी डिसीज है उनका मेन एंट्री गेट होता है। तो शुगर में क्या सिम्टम्स है, उनका रीजन क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यानी क्या, हमको ऐसा माइंड में है कि मेडिसिन लेना है, इंसुलिन लेना है, शुगर कंट्रोल रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप बिना मेडिसिन, बिना इंसुलिन शुगर को कंट्रोल रह सकते हैं। तो ऐसे इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको लगता है कि नहीं कि बिना मेडिसिन से शुगर कंट्रोल में कैसे हो जाएगा? तो यस, तो ये सेशन आपके लिए जरूर हेल्प होगा। तो आपको ये सेशन अच्छे से एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि लास्ट में आपको टिप दी जाएगी कि कैसे आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को सही करके। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपना जीवन शैली को सही करके आप कैसे बिना मेडिसिन शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम आज सीखेंगे। हमारे सीनियर कोच है जिनका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो पुणे से कनेक्ट है, उन्होंने 1000+ फैमिली को हेल्प किया है, और उन्होंने बहुत सारे
फैमिली को उनकी लाइव ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी लाइव यानी वो अभी तक वो मेंटेन कर रहे हैं, अभी तक मेंटेन कर रहे हैं, वो हेल्दी है, फिट है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ये सेशन, पूरा सेशन अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आपकी एक्साइटमेंट है, सब आप हैंड रेज कर सकते हो। हम सब एक एक दूसरे को एक्साइटमेंट के साथ सबको इनवाइट करते हैं। आई लाइक टू इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच परेश सर। वेलकम सर, कॉल ऑन। हमारा कल हमारा आज हमारे ही हाथों में है। हमारा कल हमारा आज Good morning, हमारे everyone. ही Good morning. हाथों में है। हमारी जान सब लोग गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? हमारे ही हाथों में है। यस। ये गाने के बोल कितने अच्छे हैं, देखा आपने? हमारा कल हमारा आज किसके हाथ में है? भगवान के या खुद के हाथ में है? किसके हाथ में है? खुद के ही हाथ में है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थैंक यू सो मच शीताक्षी जी, आपने फर्स्ट 15-20 मिनट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को गाइड किया, इंस्ट्रक्शंस दिए, हमारे कम्युनिटी के बारे में बताया। और यहाँ पे जमुना जी एंड हिताक्षी जी दोनों का रिजल्ट कितने लोगों को अच्छा लगा? एक्चुअली हिताक्षी जी का यदि आपने रिजल्ट देखा रहेगा ना, आपको इस कम्युनिटी का पावर या कम्युनिटी क्या कर सकती है ये जरूर पता चला रहेगा। और बाय द वे मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ, और जिस अभी सेशन में आप कनेक्टेड हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, न्यू मेहमान है, गेस्ट है, आपको बताना चाहूंगा अभी फिलहाल राइट नाउ वी आर गाइडिंग 815 फैमिलीज। 815 फैमिलीज को हम गाइड कर रहे हैं। कितने फैमिलीज को? 815 फैमिलीज को ओवरऑल गाइड कर रहे हैं। और हमको कम्युनिटी को ऑलरेडी 16 साल हो चुके हैं। 16 ईयर से हम लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। और जैसे हिताक्षी जी ने अभी बताया, 20,000 लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया, 20,000। और ये जो सेशन हो रहा है ये पर्सनल सेशन है ना? पर्सनली हम हमारे जो इनवाइटी है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, उनको पर्सनली गाइड कर रहे हैं। और हमारा जो मंडे टू सैटरडे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं। और आज डेडिकेटेडली हमारे जो एनरोल फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए क्लास होता है, जिसका नाम है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, हाउ यू कैन लिव मेडिसिन फ्री एंड डिसीज फ्री लाइफ। कितने लोग लाइफ में चाहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे साधना जी न्यू फैमिली मेंबर्स है, विजय जी है न्यू फैमिली मेंबर, यहाँ पे कुछ गेस्ट है ना, प्रीति जी है जो न्यू फैमिली मेंबर रिसेंटली कनेक्टेड है, कौशिक जी आ जाइए सामने। तो आप चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग हेल्दी और मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स लाइक टू लिव मेडिसिन फ्री एंड डिसीज फ्री लाइफ? मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चाहते हैं? वेरी गुड। तो आज का टॉपिक क्या है? देखिए आज ऐसा स्पेशल हम डायबिटीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज कुछ मैं आपके उसके फैक्ट्स बताऊंगा। इंडिया में एवरी डे, मतलब अभी रिसेंट डाटा मुझे थोड़ा सा पता नहीं है आज का या विद इन 1 मंथ का, 10,000 है ना, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ लोग जो है डायबिटिक है। आपको पता है 3 में से 1, कितने? 3 में से 1, 3 में से 1 व्यक्ति या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक हो चुका है। मतलब यहाँ पे चलो हम 23 फैमिली मेंबर्स है, तो रेशो निकालो। मे बी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है पता ही नहीं है, प्री डायबिटिक है वो पता ही नहीं है। हमको लगता है मुझे शुगर नहीं है। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेशन। मेरे बारे में ऑलरेडी हिताक्षी जी ने बताया। मेरा नाम परेश है, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। और इस कम्युनिटी ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैं इन बिटवीन आपको मेरा रिजल्ट भी शेयर करूंगा। टोटल मैंने 17 kg का वेट गेन किया है ना। और मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे मुझे एक तो पहले डाइजेशन का इशू था, है ना। मेरा नींद अच्छा नहीं होता था, इम्यूनिटी पावर कम रहती थी, और उसके साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता था। कभी भी मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। और ऐसे कम्युनिटी में आया, ऐसे जैसे आपने सेशन अटेंड कर रहे हैं आप, वैसे मैं फिजिकली सेशन अटेंड करने के लिए गया था। उस सेशन में बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा रिजल्ट जो है बिकॉज ऑफ ओनली सुबह कम्युनिटी के जो क्लासेस होते हैं उसके वजह से, मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है मेरे कोच ने ली। और टोटल मैंने 17 kg का वेट गेन किया। यदि मैं स्क्रीन मेरी दिख रही है, स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा। देखिए मैं हार्डली 39 kg मेरा वेट था, हार्डली
39 केजी वेट था और टोटल 17 केजी का मैंने वेट गेन किया। आपने स्किन देखा मेरा, देखो ये बहुत सारे पिंपल्स थे और इम्यूनिटी पावर डाउन रहती थी। एवरी मंथ मैं डॉक्टर को विजिट करता था, लाइक सर्दी खांसी जुकाम के लिए। और आज मेरी स्किन पूरा क्लियर हो चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। उसके साथ मेरा 17 केजी का वेट गेन हुआ है। और अभी मुझे याद नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 6-7 साल हो चुके रहेंगे, मैंने एक सिंगल विजिट भी नहीं किया डॉक्टर को। कभी नहीं ऐसा हुआ कि सर्दी खांसी जुकाम कभी नहीं हुआ है। तो सोचो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक डिसीजन की वजह से। क्या डिसीजन लिया? कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट होना है, ऐसे ही 39 केजी का नहीं रहना है। तो आज जो भी डिसीजन आप लोगे ना, तो नया साल आपको पता है कि अभी नया साल आ रहा है 2025, अभी 19-20 दिन बचे हैं। तो आज जो आप डिसीजन लोगे आपके खुद के लिए, और आप खुद एक हेल्दी होने का डिसीजन लेते हो, आपकी वजह से पूरी फैमिली इंस्पायर होती है और आपकी फैमिली भी हेल्दी हो जाएगी, बिकॉज आपने एक अलग डिसीजन लिया। तो डिसीजन बहुत मैटर करता है और डिसीजन राइट टाइम पे डिसीजन लेना होगा। हाथ से बात चली जाएगी। आज मैं एक रिजल्ट भी शेयर करूंगा, है ना, और तभी पता चलेगा कि सिर्फ पैसा हो के कुछ नहीं है। देखो जो आपके पास चलो बहुत सारा करोड़ों रुपए है, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हेल्थ फिर से बचाने के लिए सारा पैसा चला जाएगा। कुछ फैक्ट शेयर करेंगे। तो ये रिजल्ट आपको अच्छा लगा। मेरे वाइफ ने, जैसे डॉक्टर निशा जी अभी है सेशन में, उन्होंने 11 केजी का वेट लॉस किया है, 11 केजी। और वो जो वेट है वो 11-12 साल से मेंटेन कर रही है। कितना साल से? 11-12 साल से। उनको कॉन्स्टिपेशन, उनको माइग्रेन का इश्यू था। और देखो वो एज अ डॉक्टर थे, लेकिन खुद को टाइम नहीं दे पाते। सब कुछ पता था उनको, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कभी भी खुद को टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनको लगता था कि अभी मेरा जो प्रोफेशन है, नए नए प्रोफेशन स्टार्ट हो गया था, है ना, और पेशेंट्स बहुत सारे आते थे, अपॉइंटमेंट्स होते थे, तो टाइम ही नहीं दे पाते थे खुद को। तो उन्होंने टोटल 11 केजी का वेट लॉस किया है। देखो उनका 60+ केजी वेट था। अभी ये जो वेट है ऑलमोस्ट 11-12 साल से मेंटेन कर रही है। उनको अभी एक भी दवाई वो नहीं लेती है, ना ही कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई लेना पड़ता है, ना ही माइग्रेन के लिए। तो ऐसे कितने रिजल्ट है हमारे पास। अभी आपने हिताक्षी जी का रिजल्ट देखा, जमुना जी का रिजल्ट देखा, यहाँ पे रिसेंटली आपने मधुस्मिता जी को सुना है। मधुस्मिता जी, आपका रिजल्ट हम जरूर लेंगे, आप बने रहना पूरे सेशन में। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। यहाँ पे शकीरा जी है, उनका एज 70+ है। शकीरा जी का 15 केजी वेट लॉस हुआ है, उनका डायबिटीज ऑलमोस्ट रिवर्स है। यहाँ पे सोमनाथ जी है, उनका डायबिटीज ऑलमोस्ट रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है जिनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। यहाँ पे शिल्पा पंडित जी है नासिक से, उनका शुगर टोटली रिवर्स हो गया है। तो इतने सारे रिजल्ट है। तो रिजल्ट के लिए देखिए, एक आपके पास यदि लिखने के लिए चाहते लिख रहे हैं, आप जरूर लिखिए, 3 चीजें जरूरी है। जैसे एक बच्चा है, उसको हम सिर्फ बुक्स देके चलेगा क्या? उसको बुक्स दे दिए, पढ़ो बेटा, नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, एग्री करते, और स्कूल में टीचर चाहिए। समझो स्कूल तो वो जा रहा है, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है, तो क्या, किस नाम का स्कूल? चलो टीचर है, लेकिन सिलेबस भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो किस काम का स्कूल? तो सेम थिंग यहाँ पे, जो आज जो भी सुबह का क्लास हो रहा है ना, जो आप अटेंड कर रहे हैं, ये इसका नाम क्या है? होलिस्टिक हेल्थ क्लास। मंडे टू सैटरडे डेली होता है। यहाँ पे हर चीज के बारे में, है ना, जितने भी बीमारियां है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स है, सब कुछ यहाँ पे कवर होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जो है डायबिटीज, है ना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता चलेगा कि हमको तो लगता है आजकल तो हर घर में, है ना, मतलब किसी ना किसी को डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है। इंडिया इंडिया कैपिटल है डायबिटिक का। यूएसए चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। अभी तो टॉप 1 में हो गए हम, कैपिटल हो गए। हमारे जीन्स है, देखो जीन्स, हमको लगता है कि जैसा अभी हिताक्षी जी ने बताया, उनके हेरिडिटी में, मतलब जीन्स में ही डायबिटीज थी, लेकिन देखो उनके जीन्स में होने के बाद भी उनका रिवर्स हो गया ना। तो जीन्स क्या करेगा? जीन्स का रोल हार्डली 10-15% है। कितना है? 10-15%। हिताक्षी जी, पहले आप, जब भी आपको डायबिटीज था, आप इंसुलिन लेते थे, कितना खर्चा होता था? खर्चे की बात करूं तो सर, मेरी 24 की एज में मुझे डायबिटीज आ गया था और 5000 से मैंने स्टार्ट किया था। कितने साल और पहले की बात है ये? 5,000? हाँ, यानी कम्युनिटी में आने के 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले मंथली 5,000 रुपीज डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए पैसे देना पड़ता था। ऐसे कितने साल दिए अपने 5,000? 5000 में वो बढ़ता गया, कम नहीं होता गया। अच्छा, जब तक मैं इस कमिटी में आई, तब तक मेरा 25,000 तक चला गया था। 25,000 मंथली?
मंथली, हाँ। तो क्या हुआ, 25,000 दे के डायबिटीज ठीक हो गया? नहीं, ठीक तो हुआ ही नहीं। इसमें क्या हुआ कि मेडिसिन बढ़ती गई और इंसुलिन स्टार्ट हो गया, एक ऐड हो गया इसमें। कितने मेडिसिन लेते थे? मेडिसिन पूरे दिन में मैं 10 से 11 टैबलेट लेती थी, और सोच यानी कि रहे हैं। खाने से पहले, खाने के बाद क्या खाऊं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सब कोई बोले कि इसमें शुगर है, वो शुगर है, तो खाना क्या है वो पता नहीं था। और सबसे एक बात ये थी कि मैं खुद को चेंज नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर पाएंगे। कोई आते हैं रिलेटिव बात करते हैं तो बोले कि ये डॉक्टर अच्छा है, मेरा तो शुगर हो, तो मैं क्या करती, डॉक्टर चेंज करती रहती थी। और मैं लास्ट में 5 ईयर से बॉम्बे से मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल से, तो 19,000 की तो मेरी ओनली मेडिसिन ही आती थी। देखो, मतलब एवरी मंथ पैसा भी जा रहा है, मेडिसिन भी बढ़ रही है, और डायबिटीज भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आप उस वक्त क्या सोचते, मतलब कैसी सोच रहेगी आपकी, क्या सोचते थे उस वक्त? सोचना की तो बात ही नहीं, पूरा नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा ही लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो पीछे का क्या होगा। और ये नेगेटिव थॉट इतने आते थे कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, स्ट्रेस इतना रहता था। और पैरों में मुझे 24/7 जलन रहती थी, मेरी नर्वस सिस्टम डैमेज हो गई। हम्म। और अभी अभी क्या हुआ, जब कम्युनिटी का पार्ट बने, आपने तो रिजल्ट देखा, लेकिन अभी लाइफ कैसी हो गई है? अभी यानी कि सबसे पहले तो मेरा रिजल्ट यह है कि 10 दिन में मुझे नींद आने लगी। नींद आने लगी तो मेरा माइंड फ्रेश रहने लगा, नेगेटिव थॉट नहीं आते थे, और नॉलेज मिलने लगी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि नहीं, ये सही बात है। वैसे तो बाहर की बात सुन सुन के ऐसे तंग आ गए थे, तो कोई किसी को बात भी नहीं करते थे कि शुगर की बात ही मत करो। शुगर की बात ही मत करो, मुझे चक्कर आ जाएंगे शुगर की बात हाँ, करोगे। यस सर। यस। तो देखो, अभी आप मुझे बताओ, उस वक्त जब भी कम्युनिटी के पहले वाली लाइफ और अभी वाली लाइफ, वो वाली फिर से लाइफ में जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं 2 साल से मेंटेन कर रही हूँ। मेरा पूरा जीवन शैली टोटली, यानी कि टाइम टू टाइम मैनेज करके मैं चलती हूँ, प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। और मैंने एक ही काम किया कि मेरा रूटीन सही किया। और इसको श्रेय किसको देना चाहोगे, जो इसका आपको श्रेय बढ़िया सबसे रिजल्ट है? सबसे पहले तो श्रेय देना देना चाहूंगी मॉर्निंग सेशन का, मॉर्निंग कॉल जो चलता है हमारा। सेकंड मेरे कोच को, क्योंकि कोच हमारे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, तो हमको देखने वाला कोई नहीं है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी मेरे कोच है, तो मैं सेकंड कोच को दूंगी। और थर्ड मेरे प्रोग्राम, जो मुझे प्रोग्राम दिया गया, इसको दूंगी। वेरी गुड, अमेजिंग गीताक्षी जी। और देखो, 25,000 मतलब कम से कम कितना लाख रुपए खर्चा किया रहेगा अपने टोटल अंदाज से? अंदाज सर बताऊं तो कम से कम हो गया होगा, 10-12 लाख तो हो ही गया होगा। बस 10-12 लाख ऐसे ही बोल दिया? मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया क्योंकि रहेगा। हर मंथ इंसुलिन जब स्टार्ट किया ना सर, हर मंथ ब्लड टेस्ट करवाना था, हर मंथ चेकअप करने के लिए। पहले 3 मंथ बुलाते थे, फिर 2 मंथ, फिर 1 मंथ में आ गया था कि 1 मंथ में विजिट करना ही करना है। वेरी गुड। देखो, कितनी बढ़िया डॉक्टर बुलाते थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था, राइट? समझिंग हिताक्षी जी। तो बिकॉज ऑफ कोच, कम्युनिटी, और सुबह 7 to 8 क्लास, हिताक्षी जी मैक्सिमम एक आधा बार हो गया रहेगा, मिस करते रहेंगे, लेकिन एवरी सेशन में एक्टिव रहते हैं, राइट? और पॉजिटिव रहते हैं, मतलब देखो, पॉजिटिव सोचा इसलिए तो रिजल्ट आए, राइट? तो वेरी गुड हिताक्षी जी, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच आपका रिजल्ट शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। और जितने भी यहाँ पे न्यू गेस्ट है ना, जैसे मुझे दिख रहे हैं, आप जरूर क्या कीजिए, आप जो भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिंक मिली है, उस पे फिर से अभी हाई भेज दीजिए, क्योंकि हमको पता चलेगा आपको किसने बुलाया। जहां से लिंक आपने क्लिक किए ना, उसी व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए। जैसे यहाँ पे विद्या जी है, रेनू जी है, आईफोन है, विजय जी है, देन यहाँ पे शिव बापोडिया जी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का एक सेशन नहीं है, कल भी आपको सेशन मिलेगा, 2 दिन का सेशन है। तो कल आपको लिंक चाहिए, तो अभी आप सेशन में हो तो व्हाट्सअप खोलिए और हाय भेज दीजिए, तो हमको पता चलेगा आपको किसने बुलाया। ठीक है, इधर नहीं है ना रचना जी, आप तो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी के पार्ट हो, है ना? विजय जी, यहाँ पे हाय मत भेजो, व्हाट्सअप पे हाय भेजो। ठीक है, व्हाट्सअप पे जहाँ पे लिंक मिली है वहां पे हाय भेजना है। चलिए, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे 7:30 बजे, मैक्सिमम 8:20 के पहले पहले मैं आपको फ्री करने की कोशिश करूंगा, राइट? और आपको पूरा सेशन, पूरा जो सेशन होने वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर से अभी कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, डायबिटीज इज द साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं चलेगा, अंदर से बॉडी खोखला हो रही है। क्या हो रही है? खोखला।
जैसे आपने कोई फर्नीचर देखा है, जो फर्नीचर बहुत साल है ना उसमें पानी गिर रहा है या कहाँ पे से एक जगह पे रखा है, अंदर से क्या है उसको दीमक लग जाता है, कैसा हो जाता है फर्नीचर। सेम थिंग आपके बॉडी में यदि शुगर नॉर्मल से ज्यादा, आज हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको क्या है अंदर से बॉडी खराब हो रही है, राइट। तो आप लिखिए, अभी मैं एक फोटो दिखाने वाला हूं, है ना, आप ध्यान से उनको देखिए। इनको कितने लोग जानते हैं? इनको है ना जैसे शेयर बाजार का हीरो माना जाता है, माना जाता था मतलब, है ना। इंडिया के वॉन मतलब ना वॉरेन बफेट माना जाता था। कितने लोग इनको जानते हैं? राकेश झुनझुनवाला, जानते हैं इनको? मिले हैं क्या? नहीं, टीवी पे सब लोगों ने देखा है। मतलब करोड़ों रुपए का बिजनेस था, टर्नओवर। लेकिन इनकी डेथ कैसे हुई? किसी को पता है डेथ कैसे हुई? इनकी डेथ हुई, हार्ट अटैक आ गया और इनको डायबिटीज था। 1960 में जन्म हुआ था इनका और ऑलमोस्ट आई थिंक तो 2022 में इनकी मौत हो गई। और ऐसा नहीं कि बहुत सालों से डायबिटीज था, बहुत सालों से डायबिटीज नहीं था इनको, हार्डली 3-4 साल 5 साल का रहेगा डायबिटीज। और ये शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इनकी शुगर 400 300 400 के ऊपर ही रहती थी। इनको न्यूरोपैथी थी, मतलब इनके जो पैर के नर्व्स है ना वो खराब हो गए थे। और जिस दिन इनकी डेथ हुई ना उस दिन हॉस्पिटल लेके जाके उसी दिन मतलब चले गए। क्यों? क्योंकि शुगर ही कंट्रोल नहीं थी, उनकी लाइफस्टाइल खराब थी। देखो, पैसा एक जगह पे है, हेल्थ एक जगह पे है, मतलब दोनों अलग अलग है। हम एक दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे से एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन क्या है हम पैसे के पीछे लगे, जरूर पैसा चाहिए। 30 से 50 साल में हम हमारा पूरा लाइफ डेडिकेशन, प्रोफेशन लाइफ, है ना, फैमिली बच्चे इसको देते हैं। लेकिन क्या आप डेली 1 घंटा आपके हेल्थ के लिए नहीं दे सकते? नहीं दोगे तो ऐसी चीज हो सकती है। कितना करोड़ रुपए का बिजनेस। तो लिखो, यदि आप लिख रहे हैं, जब भी आपके शरीर में हम डिस्कस करेंगे, जब भी आपको डायबिटीज आती है, देखो नॉर्मल डायबिटीज, यदि कहूं, बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत सारे लोग बोलते हैं, फास्टिंग, जरूर ये लिख लिख सकते हो, समझ सकते हैं। फास्टिंग आपका 100 के नीचे होना चाहिए। जैसे सुबह उठ जाते हैं ना, 100 के नीचे। और खाने के बाद, हाँ, हिज नेटवर्थ इज अराउंड 46,000 करोड़, ऐसे कृष्णा जी बोल रहे हैं। क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपीस भी है, मतलब पैसा है, लेकिन बचा पाए क्या खुद को कृष्णा जी? नहीं बचा पाए। 46,000 करोड़ रुपीस क्या करेंगे लेके? सोचो, सोचिए। तो ऐसे यदि उनको कम्युनिटी मिलती थी, जैसे हिताक्षी जैसे रिजल्ट उनको मिलता था, डायबिटीज रिवर्स हो जाता था, लेकिन उनका नसीब में नहीं था। और इस कम्युनिटी में आप जरूर समझिए, ये जो आप कम्युनिटी का पार्ट बने हो, ऐसा मैं मानता हूँ, आई फील ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, सबको ये वाली कम्युनिटी नहीं मिलती है। ये सुबह देखो, अभी यहाँ पे 30 फैमिली मेंबर्स है, ऐसे इतने नहीं है, 70 फैमिली मेंबर से सुबह का क्लास सबको नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी तो कुछ सो रहे हैं, है ना, अभी तो नींद में है। तो लिखो, आपका फास्टिंग शुगर जो होना चाहिए 100 और पोस्ट मील 140। कितना समझ लीजिए, मैं स्लाइड्स तो बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा। और देखो, डायबिटीज क्या है, हमको लगता है शुगर की बीमारी। कितने लोगों को लगता है शुगर की बीमारी है? चैट बॉक्स में मी डालो, कितने लोगों को लगता है, डालिए। मंगला जी, गुड मॉर्निंग। लगता है शुगर की बीमारी? नहीं, लिखो, डायबिटीज ये क्या है? नॉट अ शुगर की बीमारी, इट्स अ कैलोरी की बीमारी है। मतलब एक्सेस फॉर्म ऑफ कैलोरी आपने खाया, फिर वो कोई भी कैलोरी रहने दो, जिसको हम रिसेंटली अभी टॉपिक होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई लोड, लोड ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई कैलोरी आपने खाई। तो ऐसा है कि जैसे अभी हिताक्षी जी बोल रहे थे ना, क्या खाऊं, क्योंकि हर में तो शुगर है, घर घर में शुगर है, हर हर चीज में शुगर है, तो क्या खाऊं, आज हम डिस्कस करेंगे। तो लिखो, पांच पांच चीजें है ना, यदि आपके शरीर में डायबिटीज आता है, 5 चीजें खराब होती। पहला, आपका जो पहला चीज खराब होता है वो है आपके पैर, राइट। न्यूरोपैथी उसको बोला जाता है। जो नर्व्स है ना, नर्व्स नर्व्स आपके खराब होना स्टार्ट होता है। और सेम थिंग, जो राकेश झुंझुनवाला थे, उनके नर्व्स खराब थे, वो चेयर पे ही जाते थे ऑफिस में, मीटिंग में, इनका चलना ही नहीं होता था। जैसा अभी हिताक्ष जी बोल रहे थे, टिंगलिंग इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आगे प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट जो सिम्टम है, आपके जो पैर है ना वो ठंडे भी पड़ते हैं, और वहां पे क्या है ना कि सेंसेशन कम होना स्टार्ट होता है।
यहाँ पे नीता जी भी है, उनके हस्बैंड अभी नहीं है। बहुत सारे लोग है ना, उनको किसने काटा, किसी गर्म चीज पे रखा है, उनको पता ही नहीं चलता है, पता है। तो नर्व्स जो है ना खराब हो जाते हैं, सेंसेशन खराब हो जाता है, पहला चीज। दूसरा दूसरा इफेक्ट होता है, आपके किडनी डैमेज होती है। किडनी फर्स्ट, आपका पैर, किडनी, फिर आपके हार्ट, जिसको कार्डियोपैथी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखो जो चीज आपकी खराब होती है। हार्ट बने बताया, किडनी बता दिए, पैर बता दिए, आपकी आंखें, आंखें चली जाती है, ठीक है। तो आंखें, किडनी, पैर में सूजन आना, पैर में सूजन आ जाती है, जैसे ना कि जैसे ब्रेड जैसा हो जाएगा पैर, और पैर में नर्व्स खराब हो जाएगी, जिसको हम न्यूरोपैथी बोला जाता है, और कार्डियोपैथी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो जो इंडिया में एवरी 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ होती है, ये मैंने बहुत बार आपको समझा है। तो ये हार्ट अटैक आया कैसे, ऐसे अचानक से? हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट हेल्थ के बारे में हम जब जानेंगे, सेशन करेंगे, तो उसमें मैं समझाऊंगा। ब्रीफली समझ लीजिए, हार्ट अटैक क्यों आया, ब्रेन स्ट्रोक क्यों आया, कितने लोगों को पता है? वहां पे जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड जो फ्लो हो रहा है, वहां पे क्या है, बीच में क्या आ गया, नाका आ गया, है ना। मतलब वहां पे ब्लड रुक गया, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ हार्ट को, ब्रेन को। तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लॉकेजेस जो बोला जाता है ना, ब्लॉकेज हो गई, और हार्ट सडनली अटैक हो गया, मतलब हार्ट बंद हो गया काम करना। सेकेंड, समझ में आ रहा है? और ये ब्लड ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कैसे आ गया? पहले तो स्ट्रेस की वजह से, दूसरा आपका लाइफस्टाइल, और मेनली आपके जो ब्लड ब्लड वेसल्स है, ब्लड है ना, ब्लड में बहुत ज्यादा क्या है, शुगर है, और उसका शुगर का क्या हो गया, प्लाक बन गया, या उसमें कोलेस्ट्रॉल बन गया। समझ में आ रहा है कहां से शुरुआत हुई, और ये शुगर कहां से आई? देखो, हमारे बॉडी को शुगर चाहिए, राइट, बट कौन से फॉर्म की शुगर चाहिए ये हमको पता नहीं है। एनर्जी कहां से मिलेगी? कार्ब से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी, फैट से आएगी। तो लेकिन वो कौन से फॉर्म की चाहिए आपको, वो समझना है, राइट। चलो आगे बढ़े, आगे हम समझते हैं अभी कि डायबिटीज एग्जैक्टली होता क्या है। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? नेक्स्ट, है ना, 45 मिनट्स आप मेरे साथ हो। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आए डालिए, यदि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। यस। तो इनका स्टोरी हमने सुना, और मैं क्यों फर्स्ट स्लाइड में रखा है, क्योंकि आपको पता चले हेल्थ इज सो मच इम्पोर्टेंट, सो मच इम्पोर्टेंट। यदि अभी आप चलो पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हेल्थ गवा दी, तो हेल्थ बचाने के लिए भी पैसा भी काम नहीं आएगा फिर, राइट। तो देखो ये क्या लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? देखो क्या लिखा है, पढ़ो, और चैट बॉक्स में डालो क्या लिखा है, डालिए। नेशनल हेल्थ अकाउंट क्या बोलता है? एवरी 1 in 4, मतलब 4 में से 1 व्यक्ति, है ना, 4 में से 1 व्यक्ति, या 4 फैमिली में से 1 फैमिली, सुन रहे सब लोग मुझे ध्यान से? पैसा क्या करते हैं ना, बोरो करना पड़ता है। 4 फैमिली में से 1 फैमिली, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है, अपना हेल्थ अच्छा करने के लिए उनको पैसा उधार मांगना पड़ता है, 4 में से 1 फैमिली को। ऐसा इंडिया का सिचुएशन है। मतलब 4 घर रखे हैं, उसमें से 1 फैमिली, उनके घर में किसी का हेल्थ खराब हो गया, मे बी हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज आ गई, कैंसर हो गया, तो उनको क्या है, पैसा उधार मांगना पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? नेशनल जो नेशनल हेल्थ अकाउंट बोल रहे हैं। और आगे देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्लाइड है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक जानते हो, वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है, 8 लाख लोग, कितने इंडिया में एवरी ईयर 8 लाख लोग, ऐसे पॉपुलेशन है 8 लाख लोगों का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनके घर में किसी को लाइफस्टाइल डिसीज हो गया, एवरी ईयर। मतलब वो थे मिडिल क्लास, रिच क्लास समझो, है ना, और ऐसा कुछ परिस्थिति आ गई कि उनका पूरा पैसा हॉस्पिटल व्यक्ति को बचाने के लिए चला गया। और ऐसे कितने, 1 2 व्यक्ति नहीं, 8 लाख पॉपुलेशन है, सोचो। मतलब अच्छा सा उनका खाना पीना, है ना, रहना, सब कुछ चल रहा था, अचानक से घर में कोई बीमारी आ गई, और वो मतलब मिडिल क्लास से पुअर क्लास में आ गए।
और अमंग लो इनकम ग्रुप में ट्रीटमेंट डायबिटीज के, जैसे अभी हिताक्षी जी ने बताया, ऐसे एवरी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, और डायबिटीज को ठीक करने के लिए 15-20 लाख रुपए लगते हैं, 15-20 लाख, सोचो। और 3 में से एक मैंने ऑलरेडी बता दिया, और 3 व्यक्ति है तो उसमें से एक व्यक्ति को जरूर क्या होता है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए उनका, यदि वो मिडिल क्लास में थे, अच्छा इनकम था, उनका पुअर क्लास में आ गए। और 3 में से एक व्यक्ति को आज इधर डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, ये इनको पता ही नहीं। ये वर्ल्ड हेल्थ बैंक बोलता है, राइट। देखो ये मैंने आपको रिजल्ट ऑलरेडी शेयर किया है, मेरा रिजल्ट, निशा मैडम का आपने रिजल्ट देखा, राइट, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अभी हम जैसे इसके बारे में बात कर रहे थे, डायबिटीज क्या है, साइलेंट किलर। दीमक लग गया, जैसे तो ये लकड़ी दिख रही है आपको कैसा खराब हो रहा है, वैसे अंदर से हमारा शरीर खराब होता है। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं, एग्जैक्टली डायबिटीज होता क्या है, व्हाट एंड क्या आप आज क्या सीखने वाले हैं, ये पहले समझते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डायबिटीज, डायबिटीज क्या है, टाइप ऑफ डायबिटीज समझेंगे, पैनक्रिया एंड इंसुलिन कैसे काम करता है ना, सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के, ऑलरेडी मैंने तो सिम्टम्स थोड़े बहुत आपको बता दिए। कॉजेस क्या है, क्यों डायबिटीज आ जाता है ना, डायबिटीज की वजह से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, जो 5 चीजें बताई वही। फर्स्ट क्या है, आपके जैसे पैर, मतलब न्यूरोपैथी, किडनी डैमेज, है ना, उसके बाद आपके पैर सूजेंगे, देन आपका कार्डियोपैथी और आंखें। नॉर्मल लेवल ऑफ डायबिटीज क्या है, एंड डायबिटीज आने से पहले क्या प्रिकॉशंस ले, और यदि आपको डायबिटीज ऑलरेडी है, प्री डायबिटिक हो तो विदाउट मेडिसिन कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट देखते हैं, ये फैक्ट थोड़े बहुत मैंने ऑलरेडी बता दिए। इंडिया में, वर्ल्ड में समझो 100 लोग डायबिटीज है, वर्ल्ड जितना भी बड़ा है ना, वर्ल्ड में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स है उसका 51% इंडिया में लोग रहते हैं। सोचो, सोच रहे हैं, तो क्या पता कि आपको आज डायबिटीज नहीं हो सकती है क्या, बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ योर खान पान। उसके बाद चाइना के बाद है ना हमारा सेकंड रैंक आता है। वैसे तो चाइल्ड ओबेसिटी हम सेकंड रैंक है, डायबिटीज में कैपिटल है, लेकिन चाइना अभी है, अभी तो हम फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लो इनकम फैमिली ग्रुप में क्या होता है, उनकी पूरी जो जमा पूंजी है ना, डायबिटीज ठीक करने के लिए लग जाती है, जो WHO बोलता है। और ज्यादातर केसेस जितने भी लोगों के ब्लाइंडनेस आता है उसका मेन एक रीजन है, वो है डायबिटीज। और देखो, जितने लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं ना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, उससे ज्यादा लोग मतलब उनके डायबिटीज के कारण उनकी डेथ होती है। आपने देखा है डायलिसिस होता है, कितने लोगों ने देखा है ना, गैंग्रीन देखा है कभी आपने, कितना डेंजरस हो जाता है, आप देख भी नहीं पाओगे, है ना, भाग जाओगे उधर से, ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और किडनी फेलियर, मतलब जो भी कारण से किडनी फेल हो जाती है, उसमें से 44% बिकॉज ऑफ उस व्यक्ति को डायबिटीज था, इसलिए किडनी फेल हो गई। और देखो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा नहीं कि अभी आप पियर शेप के हो, एप्पल शेप के हो, चेक करना, एप्पल शेप जिनका भी बॉडी है उनको ज्यादा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज का, अदर देन पियर शेप। बट ऐसा नहीं आप दोनों भी शेप हो, लेकिन फैट तो कम करना ही पड़ेगा। इंडिया में ज्यादातर सेंट्रल ओबेसिटी है, तोंद बाहर निकल चुकी है, फिर फीमेल रहने दो, मेल रहने दो। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अट्रैक्ट डायबिटीज, हार्ट अटैक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। और और देखो, यदि जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, और बहुत सारे लोग आपको पता है, जो झुनझुनवाला जी का, मैं भी समझो भगवान ने 100 साल उम्र दी रहेगी उनको, बिकॉज ऑफ डायबिटीज अर्ली एज में उनकी 60 साल के आसपास डेथ हो गई, मतलब 30 साल जल्दी मौत हो गई, 30-40 साल पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने ख्याल नहीं रखा। कितने लोग मेरे साथ हो, SP डालो, सेम पेज डालो, कि मुझे पता चले, मैं नहीं तो इंजन आगे दौड़ रहा है, पीछे आप रह गए, मैं बातें करता जा रहा हूँ, है ना, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे विद्या जी है ना, देन सुवर्णा जी, रेणु जी, आप हो मेरे साथ। देखो, और एक चीज, डायबिटीज आपने रिवर्स कर ली, ठीक है, डायबिटीज ठीक होगी, क्या लगता है फिर से डायबिटीज नहीं होगी क्या? कुछ ऐसे लॉक मशीन लगा दिया क्या आपने, ताला लगा दिया? नहीं, डायबिटीज रिवर्स होने के बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैं एक बीच में किसी गेस्ट को फोन पे बात कर रहा था, आपको मच्छर ने काटा, है ना, मच्छर ने काटने के बाद मलेरिया हो गया, राइट, फिर डॉक्टर के पास चले गए, और क्या बोला डॉक्टर ने,
आपने पूछा डॉक्टर साहब अभी अब तो ट्रीटमेंट करोगे, मुझे गोलियां दोगे, जो भी सलाइन जो भी करोगे, फिर से मलेरिया हो सकता है क्या? डॉक्टर का जवाब क्या था? क्या रह सकता है? देखो मैं तो अभी ठीक करूंगा, लेकिन किसके हाथ में है मलेरिया ना होना? खुद के हाथ में है ना। मच्छर तो कभी भी काट सकता है, लेकिन प्रिकॉशन किसको लेना पड़ेगा? तो सेम थिंग, आपका वजन कम होना, आपका डायबिटीज रिवर्स होना, आप तो ठीक हो गए, उसको मेंटेन कौन करेगा? जैसे गाड़ी नया आपने खरीदा है, राइट, लेकिन उसको मेंटेनेंस करना किसके हाथ में है? हम हमारे हाथ में ना। आपने फोर व्हीलर चलाना सीख गए, लेकिन 10 साल कभी फोर व्हीलर चलाई नहीं, एक बार सीख के क्या गारंटी 10 साल के बाद वैसे ही चलाओगे? नहीं, प्रैक्टिस लगेगी। एग्री करते सब लोग? सेम थिंग आपको समझना है, हेल्थ खराब होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एवरीडे प्रयास लेना पड़ता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, पानी पीना, अच्छा खाना खाना डेली करना पड़ेगा। इट्स अ डेली एक्टिविटी। तो डेली नहीं करेंगे तो वैसे भी हेल्थ खराब होने वाली है, लेकिन ऑलरेडी खराब हो चुकी है तो अभी तो ठीक करना ही पड़ेगा पहले, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं? हमको लगता है जैसे भी लाइफ चल रही है चल लो, क्या पता। और इसीलिए आजकल आप आजू बाजू देख रहे हैं, चलते चलते हार्ट अटैक करके गिर गए, बात करते करते हार्ट अटैक आ गया, जिम में एकदम बढ़िया जिम कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। तो आपको एवरी डे समझना है, हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। और क्या फैक्ट है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे जो भी माताएं रहती है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है बेबी को, उनको उस बेबी को ऐसा बोला जाता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि वो व्यक्ति को आगे जाके टाइप 1 डायबिटीज मतलब नहीं हो सक मतलब नहीं होगा, या वो टाइप 1 डायबिटीज से बचा रहेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और एक चीज देखो, रिसर्च ऐसा बोलता है, आप यदि ज्यादा, है ना, मतलब टीवी देखने में, है ना, या समझो आप 8 घंटे 7 घंटे आप एक ही जगह बैठे हो, आपको ज्यादा रिस्क है, मतलब 14-15% रिस्क है आपको डायबिटीज होने का। मतलब आप शुगर हर चीज अच्छा करते हो, खान पान चलना घूमना, लेकिन आप यदि दिन भर में 1 घंटा जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बाकी 8 7 8 घंटे एक ही जगह बैठ जाते हो, तो आपको पहला डायबिटीज हो सकता है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि 45 मिनट्स वॉक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बॉडी और उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो अभी समझते, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, डायबिटीज इन इंडिया में 20 से 80 साल के बीच में बहुत सारे लोगों को होते हैं। और देखो 2019 का डाटा और 2045, तो ये मिलियंस बिलियंस समझने से अच्छा मैं थोड़ा सा आपको इसको करोड़ में बता देता हूँ। देखो जैसे बोला था 77 मिलियन 2019 में, और जैसे 80 के आसपास यदि मिलियन होते तो 8 करोड़ लोग जो है, 8 करोड़ लोग 2019 में क्या था, पीपल मतलब जो भी लोग थे वो डायबिटिक्स थे। और आने वाले दिनों में 2045, अभी तो 2030 भी नहीं आया है ना, 2030 में देखो 100 मिलियंस, मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़, 10 करोड़ लोग क्या है कि वो डायबिटिक होने वाले। तो सोचो, और 3 में से 1 व्यक्ति मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और देखो आगे और समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा। 43 मिलियन पीपल जो है, उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि वो तो फास्टिंग और पीपी करते कभी, मतलब ऐसा लगा तो करते हैं, लेकिन आपका HbA1c आज ही चेक कर लीजिए, 3 महीने की शुगर, है ना, 5 से ज्यादा है, 6 के आसपास, 6 के नीचे होने चाहिए। और जैसे इसके बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, 2 में से 1 व्यक्ति को पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है, 2 में से 1, राइट। और फैक्ट क्या है, देखो मैंने जैसे बताया 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत होती है, राइट, लेकिन डायबिटीज से एवरी 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डेथ होती है। कितना? एवरी 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डेथ होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। ये तो पुराना है, अभी 4 में से 1, अभी 4 में से 1 हो गया, अभी तो रिसेंट कल ही मैं कहां पे पढ़ रहा था, कल 3 में से 1। तो सोचो, अभी समझते हैं डायबिटीज क्या है। डायबिटीज कुछ नहीं है, आपको एक समझना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैलोरी की बीमारी है, लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज बन रहा है, तो क्या है, ग्लूकोज जो बनने के बाद, जो ब्लड स्ट्रीम में आपके शुगर आने के बाद, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, जो शुगर है उसको ग्लूकोज बोला जाता है। एक तो जो शुगर बन रही है उसको क्या है,
कन्वर्ट आपके सेल्स तक पहुंचाने के लिए क्या है, आपके बॉडी में एक पैनक्रिया करके एक ऑर्गन है, उसको हम समझेंगे आगे, वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो एक तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है या सफिशिएंट नहीं बन रहा है, उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या है, शुगर दिख रही है ब्लड स्ट्रीम में। और देखो जैसा अभी हिताक्षी जी और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है जिनको शुगर है, डायबिटीज की दवाई क्या करती है समझिए। जैसे आपके घर में एक रूम में कचरा है, ठीक है, वो कचरा एक रूम से दूसरे रूम में भेज दिया, दूसरे रूम से तीसरे रूम में डाल दिया, सेम थिंग आपकी दवाई करती है। मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर आई है, वो शुगर निकाल के वो पैनक्रिया में या समझो लीवर में, ब्रेन में, हार्ट में, आपके मसल्स में जमा कर देगी। शुगर किधर नहीं जा रही है, उधर ही है। और इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, अभी एक गोली चल रही है तो दो, 2 से 5, 5 से 10, दवाई से काम नहीं चल रहा है तो इंसुलिन, तो शुगर तो उधर ही है, सिर्फ वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं दिख रही है। आपके जो ब्लड वेसल्स है, उसमें जो ब्लड है, उसमें शुगर क्यों नहीं दिख रही है, उधर से निकाल के दूसरे कहाँ पे जमा कर दी, यहां से कचरा उठा के वहां पे डाल दिया। इतना ही काम है डायबिटीज की दवाई का, इंसुलिन का। तो सोचो, इसलिए रिवर्स करना जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। समझ में आया? डायबिटीज क्या है कि आपके जो पैनक्रिया है, जिसको हम अग्न्याशयम या हिंदी में अग्न्याशयम बोला जाता है, साधु पिंड बोला जाता है, वो आपका इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, या बना भी रहा है वो सफिशिएंट नहीं बना रहा है। इतना ही आपको समझना है, राइट? और समझते हैं इस चीज को, फटाफट आगे बढ़ते हैं अभी। चलो देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लड वेसल जिसके बारे में मैंने बात किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मल, और यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जो क्रिस्टल दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या है, शुगर है। देखो यहाँ पे बहुत ही कम है ना, लो डाउन हो गए। हाइपरग्लाइसीमिया देखो बहुत ज्यादा शुगर। तो देखो नॉर्मल ब्लड ब्लड ग्लूकोज क्या है ना, यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स है, यहाँ पे ग्लूकोज है। यहाँ पे जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, इंसुलिन है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हाई ब्लड ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज जो डॉट डॉट दिख रहे हैं पीले कलर के, वो ग्लूकोज ज्यादा है, और आपके ब्लड यहाँ पे ब्लड सेल्स है, और यहाँ पे क्या है, इंसुलिन जो ब्लू कलर का, वो कम हो गए, मतलब यहाँ बन नहीं रहे। तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो देखो लो ब्लड, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो 70 मतलब 100 के नीचे होना चाहिए, और 140 के ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे 125, 180, ये कौन खेल रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। तो देखो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब स्वेटिंग होना, है ना, आपको इरिटेबिलिटी होना, हंगर फील होना, है ना, स्लीपीनेस, बार बार नींद आना। और हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम्स क्या है, ड्राई माउथ होना। कितने लोगों को ये आपने देखा है कि जिनको डायबिटीज रहती है ना, उनको ड्राई माउथ होता है, प्यास बहुत ज्यादा लग जाती है, वीकनेस फील होता है, हेडेक फील होता है, विजन ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंट बाथरूम जाना पड़ता है। कितने लोगों ने सुना है, देखा है कि जिनको डायबिटीज रहता है बार बार बाथरूम जाते रहते हैं, देखा है आपने, राइट? कितने लोगों को पता है, देखा है, राइट? यस, वेरी गुड। अभी तो मैं बता रहा हूं, अभी तो सेशन चल रहा है, विजय जी बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें अभी पता चल गई। वेरी गुड। तो देखो, ये पैनक्रिया है, राइट, और ये हमारा बाइल डक है, ये जो है ना, ये ऐसे पत्ती जैसा दिख रहा है, ये क्या है, इसका बॉडी, टेल और हेड। इसके बहुत सारे काम हैं, इसको थोड़ा सा शार्प फास्ट समझेंगे। देखो ये क्या करता है, और बीटा सेल, है ना, ये समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझेंगे। देखो ये मिक्स ग्लैंड है, इसके बहुत सारे वर्क है। और पैनक्रिया जैसे एक ऑर्गन है, ग्लैंड है ना, और एक लीफ जैसा रहता है। और देखो जैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया, 2,75,000 मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल क्या है, पैनक्रेटिक अटैक आ जाता है, मतलब पैनक्रिया बस्ट हो जाता है, जिनका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 500, 600, 1000 के आसपास, राइट? और ये एंजाइम्स भी बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है, और मल्टीपल काम करता है, राइट? और डायबिटीज में क्या होता है, ज्यादातर पैनक्रिया के जो सेल्स है, देखो पैनक्रिया खराब नहीं, पैनक्रिया में जो सेल्स रहते हैं, कौन से सेल्स रहते हैं अभी देखेंगे, बीटा टी सेल्स रहते हैं, वो क्या है, वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देते हैं। देखो पैनक्रिया जूस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, एक्सोक्रीन एंडोक्रीन दोनों ग्लैंड बोला जाता है इसको, और जूस एंजाइम्स हार्मोन्स बनाता है। देखो मल्टीपल बहुत सारे काम है, उसको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना क्या है, देखो अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स, ये सारे क्या है, पैनक्रिया में सेल्स बनते हैं। अल्फा सेल्स 20% ग्लूकोन मतलब जो ग्लाइकोजन
या ग्लाइकॉन हार्मोन बनाता है। बीटा सेल्स का काम क्या है? देखो ये बीटा सेल से डैमेज हो जाता है। 75% इंसुलिन बनाता है। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, है ना, 5%। एफ सेल्स क्या है? जो पैनक्रेटिक जूस है ना, जो डाइजेस्टिव जूस है, 1% बनता है। तो ये काम है जो हमारा पैनक्रिया है। अभी डायबिटीज कैसे हो जाता है? ये जो बीटा सेल्स है ना, वो भी बंद कर देते काम। अभी आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे समझो, जैसे ताला है, इसको कंसेप्ट को समझो तो भी पता चलेगा। ये ताला है, राइट? घर पे जो ताला लगाते हैं, यहाँ पे क्या है? चाबी डालने का एक क्या है? एक इंसुलिन रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या है? अंदर ग्लूकोज जाता है। अभी सिचुएशन क्या होती है? जब भी आपके शरीर में आपने कोई भी खाना खाया, कार्ब बेस्ड खाना खाया, या जो भी फ्रुक्टोज या जिस फॉर्म में भी शुगर है, और ज्यादातर आप दिल्ली से लेके हर, है ना, गली मोहल्ले में या नीचे साउथ में चले जाओ, हर खाना क्या हमारा शुगर से बना हो। मतलब आप रोटी ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो, कोई चीज ले लो, फ्रूट ले लो, जूस ले लो, उसमें ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जब भी इस सेल्स में चला जाएगा, तो इसमें एक फैक्ट्री रहती है। और फैक्ट्री क्या बनाएगी कि आपका एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। इसलिए लोगों को क्या होता है, बहुत से बार खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहती है, डायबिटीज में थर्स्टीनेस फील होता है, भूख ज्यादा क्रेविंग्स होती है। तो ये जो इंसुलिन है, ये चाबी है। ये चाबी क्या कर रही है? ताला खोल ही नहीं रही है। तो ताला जब तक नहीं खोलेगा, ग्लूकोज अंदर या जो शुगर अंदर नहीं जाएगा और फैक्ट्री काम नहीं करेगी। देखो यहाँ पे चाबी लग गई, ताला खुल गया, यहाँ पे ग्लूकोज अंदर चला गया। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसमें खराबी आती है। और ये जो इंसुलिन दिख रहा है, पीला कलर का, जो जैसे चाबी जैसा दिख रहा है, ये कौन नहीं बना रहा है? हमारा जो सेल्स, जो पैनक्रिया में बीटा सेल्स है ना, वही खराब हो गए। तो देखो टाइप्स ऑफ डायबिटीज, 3 टाइप्स है वैसे देखा जाए तो। एक तो है टाइप 1, टाइप 2, और जो प्रेगनेंसी में हो जाती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है। टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डायबिटीज, है ना, और दूसरा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। मतलब टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, उसका अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके वजह से, लेकिन उसके क्या होता है मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज। इसमें सिम्टम्स ऑलरेडी मैंने बता दिए, है ना। ऑलवेज थर्स्टीनेस होना, है ना, बार बार भूख लगना, आपको थकावट फील होना, ये सब कुछ है। कॉम्प्लिकेशंस, वाउंड, देखो कॉम्प्लिकेशंस तो अभी मैंने थोड़े बहुत बता दिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि वाउंड हीलिंग मतलब धीरे धीरे जो भी जख्म होती है ना, धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होता है। नसों में डैमेज होना, है ना, पेरिफेरल नर्मोपैथी या नर्मोपैथ बोला जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। आपके जो आई है वो डैमेज हो जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये क्या है? कॉम्प्लिकेशंस है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी में आ जाती है, कि हमारे कुछ सेल्स है बॉडी, जो हमारा है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या है इतना काम करने के लिए उसके पास कैपेसिटी बोलो, या वो इंसुलिन जो है बनाना नहीं पा, मतलब वो जो सेल्स है नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, कुछ हार्मोन्स की वजह से वो हो जाता है। लेकिन जैसे आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, बेबी बर्थ हो जाएगी, फिर से वो डायबिटीज चली जाती है। लेकिन यदि उस वक्त आपने ख्याल नहीं रखा, बाद में फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? आपके शरीर में, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है और जितना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। इसको थोड़ा सा सिंपली समझते हैं। देखो टाइप 1 डायबिटीज में इसको ऑटोइम्यून कंडीशन बोला जाता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, या बिकॉज ऑफ बाय मिस्टेक ही हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना, वो प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज हमारे बीटा सेल्स क्या है, उसका बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, राइट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लाइफस्टाइल फैक्टर है, और बचपन में, चिल्ड्रंस टीन एज में, यंग एज में क्या है, उनको टाइप 1 डायबिटीज होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज क्योर नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। टाइप 2 वाली जो है रिवर्स भी कर सकते हैं। तो देखो ये वाला पीला दिख रहा है, ये बीटा सेल्स है, दिख रहा है यहाँ पे। और ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। देखो इसमें और एक चीज होते हैं, हमारा जो टी सेल्स का रहता है, टी सेल्स करके रहते हैं, वो बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं। मतलब हमारे सेल्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको ऑटोइम्यून डिसीज बोला जाता है। मतलब हमारी ही सेना हमारे ही देशवासियों को मार रही है, हमारी सिक्योरिटी गार्ड जो है हमको ही नीचे जाने के बाद छड़ी लेके मार रहा है, ऐसे समझो। मतलब हमारे जो सेल्स है, टी सेल्स, वो बीटा सेल्स को मार रहे हैं। तो इसलिए क्या है, वहां पे इंसुलिन नहीं बन रहा है। और आपको आगे पता है, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो जो शुगर बॉडी में आ रहा है उसको कन्वर्ट एनर्जी में कैसे होगा? वो
कुरियर जो है आपके या आपका जो चाबी है ताले के पास कैसे जाएगा, ये समझना है। टाइप 2 में क्या होता है, ये टाइप 1 में फैमिली हिस्ट्री है ना, जैसे फैमिली टाइप 1 डायबिटीज में किसी को है तो टाइप 1 डायबिटीज बेबी को हो जाता है ना, पेरेंट्स की वजह से फैमिली हिस्ट्री है, और ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज फैमिली में किसको नहीं है लेकिन बचपन में हो गई क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से। और ओबेसिटी, पुअर आपका गट माइक्रोबायोम, इसीलिए प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है ना, डाइट में आपके फाइबर प्रोटीन होना होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ विटामिन डी कल ही टॉपिक हुआ है, ट्यूसडे को निशा मैडम ने किया था, तो डी विटामिन अच्छा होना चाहिए। अभी टाइप 2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर इंडिया में है, जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली मतलब थोड़ा सा बात की, और रिसेंटली बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है ना, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स किया जा सकता है। तो एक तो इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और जैसे मैं बताऊं कि आपका कितना अमाउंट है ना, जैसे 50 कैलोरी आपने खाया, 50 to 60 कैलोरी खाया, इमीडिएटली सिग्नल मिल जाता है ब्रेन को कि शुगर बढ़ गई है, 50 या 60 कैलोरी आपने खाई, तो पैनक्रिया को इमीडिएटली क्या होता है, एक सिग्नल चला जाता है, पैनक्रिया फिर इंसुलिन बनाता है, राइट। तो वहां पे यदि वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है या जितना अमाउंट में बनना चाहिए नहीं बन रहा है, तो हमारे जो ब्लड है उस ब्लड में हाई शुगर बढ़ जाती है। और इसके बारे में रिसेंटली मैंने एक बता दिया, जैसे आप हमारी चाशनी बन जाती है ना, पाक बन जाता है, गुलाब जामुन है ना, पानी आ गया सबके मुंह में, जैसे गुलाब जामुन का पाक जैसा बनता है ना, वैसे हमारा ब्लड बनना स्टार्ट होता है, फिर वो ब्लड थिक होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर बहुत सारे लोगों को वेरिकोवेन्स है ना, बहुत सारी दिक्कत है बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब कुछ हर एक ऑर्गन को मिलता रहता है, तो ब्लड ही थिक हो गया है ना, पाक बन गया इसलिए। तो देखो यहाँ पे ये जो सेल्स है, बीटा सेल्स है ना, ये पैनक्रिया है, और सेल्स क्या है, इंसुलिन कम बना रहे हैं या इंसुलिन जितना चाहिए नहीं बन रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं है ना, वहां पे चेक करते हैं कि ग्लूकोज कितनी है शरीर में, या सॉरी ब्लड स्ट्रीम में, तो वहां पे पता चलता है अरे आपको तो डायबिटीज है, ठीक है। अभी हम समझते हैं गाइस, जो प्रेगनेंसी में होती है टाइप 3 वाली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम इंसुलिन जो ब्लॉकर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और प्रॉपर जो है इंसुलिन नहीं बनता है, उसकी वजह से क्या है, मदर को, वुमन को डायबिटीज हो जाता है बिकॉज ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी। और यदि वो वहां पे ही ठीक नहीं किया तो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है उसकी वजह से, और हायर चांस है इन फ्यूचर जाके टाइप 2 डायबिटीज होना, यदि उसी वक्त उन्होंने वजन जो बढ़ा हुआ रहता है ना, कम नहीं किया, तो ये चीजें हो जाती है। लेकिन जैसे ही बेबी की बर्थ हो जाती है तो ये वाली डायबिटीज ज्यादातर फीमेल्स की मतलब निकल जाती है, जेस्टिनेशनल डायबिटीज, राइट। देखो सिंपल, ये नॉर्मल काम हो रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है, पैनक्रिया इंसुलिन बना रहा है, सेल्स में उसका जो चाबी खुल रहा है, अंदर ग्लूकोज जा रहा है, और उसमें जो एनर्जी फैक्ट्री है वो काम कर रही है, तो एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन टाइप 1 में क्या है, देखो यहाँ पे टाइप 1 में पैनक्रिया कुछ ही काम ही नहीं करना, ये बंद हो गया, काम ही काम काम करना बंद हो गया, तो हम खाना खा रहे हैं, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, तो ये दरवाजा कैसे खुलेगा, तो ये टाइप 1 में होता है। टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन ये जो ब्लू कलर के गोल गोले है ना, वो कम बन रहे हैं, ऐसे समझो है ना, तो ग्लूकोज आ रहे हैं, फिर एक इंसुलिन रिसेप्टर खोलेगा कौन, क्योंकि ये तो चाबी है, तो इसकी वजह से क्या है, टाइप 2 डायबिटीज हो गए, सिंपल, राइट। तो अभी हम समझते हैं साइन क्या है, इसके बारे में अभी मैंने बता दिया, बहुत सारे साइन है, जैसे ऑलवेज हंगर फील होना, थर्स्टीनेस फील होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को जाना, ये मैंने ऑलरेडी बताया। और क्या होता है, ऑलवेज फटीग, वीकनेस, ब्लड विजन है ना, वेट लॉस, सडनली एकदम से वजन कम हो गया, शरीर में एनर्जी नहीं बढ़ रही है, ना ही कोई यूटिलाइज हो रहा है, मतलब आपको ज्यादा तो भूख तो लग रही है लेकिन वेट भी लॉस हो रहा है, मूड स्विंग होना, गुस्सा होना, हेडेक होना, ड्राई माउथ है ना, ड्रीजीनेस होना, कभी भी चक्कर चक्कर आ जाएगी। आपके स्किन पे देखो, जैसे बताया जाता है, जैसे गले, आपका जो गर्दन है वहां पे काले धब्बे, यहाँ पे आर्म फिट में काले धब्बे, आपको इसलिए चेक करना है, डार्क पैचेस आ जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाता है ना, आपको कभी कुछ कट गया तो जल्दी हील नहीं होगा, स्लो हीलिंग होगी, स्किन ब्लैक गिर जाएगी आपकी, वजाइनल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन है ना, यूटीआई का प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑफ ये सारे क्या है, आपको शुगर के साइंस और सिम्टम्स है। समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, आगे देखो अभी रूट कॉज क्या है। फर्स्ट रूट कॉज ये है कि पहले तो मैंने इसका सेशन हम ऑलरेडी किया भी है आपका, कि खान पान,
जब तक आपके खाने में आप मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना नहीं खा रहे हैं, और इंडिया का खाना क्या है, हाई कैलोरी लो न्यूट्रिएंट डेंस, कैलोरी डेंस ज्यादा है, न्यूट्रिएंट डेंस कम है, ना ही वाइटामिन मिनरल्स है। लास्ट में मैं एक चार्ट बताऊंगा कौन से वाइटामिन मिनरल्स खाने की वजह से, और आजकल वो ट्रीटमेंट भी की जा रही है, उसकी वजह से आपका शुगर नॉर्मल भी रहेगा, रिवर्स भी हो सकता है। पहला ओबेसिटी, 1 से 5 किलो भी वजन ज्यादा है ना, तो मे बी आने वाले दिनों में मे बी आप प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो सकते हैं, अभी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है, शुगर बढ़ती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, जो कम्युनिटी आपको बताती है। नींद ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा रिसर्च किया गया है रिसेंटली, एक व्यक्ति के ऊपर रिसर्च किया गया है कि कोई भी आप में से समझो आप 1 महीना रोज 2 बजे के बाद सोते हैं, तो जैसे ही 1 महीने के बाद यदि आपकी शुगर चेक करेंगे ना, आपको डायबिटीज हुई रहती है या प्री डायबिटिक हुआ। इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। कितने लोग मेरे साथ हो नेक्स्ट 10 मिनट्स हो मेरे साथ, आ जाइए सामने, या बस कर दे अभी, इतना बस हो गया सबको इतना बस हो गया, चलिए आ जाइए सामने। यहाँ पे प्रीति जी, वैद्या जी, सुवर्णा जी, रेणु जी। तो मेरे पास बहुत सारा कम्युनिटी में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आपके पास वो मेमोरी तो फुल नहीं हो गई है ना। पेन ड्राइव फुल हो गया क्या, ओवरफ्लो हो रहा है पेन ड्राइव, नहीं ना। ये जरूरी है, इतना डिटेल नॉलेज कोई नहीं, डॉक्टर तो देंगे ही नहीं, राइट। तो आपको ध्यान से सुनना है इस चीज को, नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम एंड करेंगे। लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ओबेसिटी, मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा शुगर बढ़ जाती है, जिसमें फिर आपका थायराइड का दवाई हो, है ना, देन आपका बीपी का हो तो वो, या कोलेस्ट्रॉल हम कम करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी दवाई ले लेते हैं। अनहेल्दी फूड, जिसमें क्या आता है, फास्ट फूड, जंक फूड, सिंपल शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसके वजह से आपका फैट बढ़ता है, और उसके वजह से हमारा शुगर बढ़ता है। और सिंपल कार्ब्स यदि हम खा रहे हैं, उसमें ना ही फाइबर ना ही प्रोटीन है, तो आपकी शुगर बढ़ेगी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यदि आप एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं हो, दिन भर में एक्टिव नहीं हो, ज्यादातर आपका काम बैठा हुआ है, तो आप फर्स्ट पर्सन बन सकते हैं डायबिटीज होने की। हाई ब्लड प्रेशर, है ना, कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट, जो आज कमिंग वीक में, जैसे लास्ट संडे को भी इसका टॉपिक हुआ था, ब्रेकफास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट के बारे में। कितने लोग थे उस सेशन में, संडे के सेशन में कितने लोग थे, कितने फैमिली मेंबर्स थे, डिटेल में मैंने बताया था कैसा हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। कितने लोग थे, मी करके डालो चैट बॉक्स में, ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और ब्रेकफास्ट सही कर देंगे ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। वेरी गुड। तो कार्ब, सिंपल कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट यदि खा रहे हो, और जैसे अभी हिताक्षी जी बोल रहे हैं क्या खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, नो ब्रेकफास्ट, उसकी वजह से। हाई जीआई फूड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल क्लास होता है, या आपने समझा भी रहेगा, रिसेंटली फिर से होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है फूड का, यही नहीं पता है लोगों को, वो कैसे पता करेंगे, कोई समझा ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो ये सारी चीजें कम्युनिटी में, इसीलिए हर एक व्यक्ति को रिजल्ट है, इसीलिए 20,000 ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए इतने सारे लोगों को डायबिटीज रिवर्स हुआ है, इतने सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अल्जाइमर, डिप्रेशन, आई रेटिनोपैथी, कार्डियोपैथी, है ना, न्यूरोपैथी, आपका किडनी डैमेज, नर्व डैमेज, स्किन कंडीशन, फूड डैमेज, ये होता है जब भी आपकी, जैसे एक दीमक लग गया बॉडी में, शुगर बढ़ गई। और उसका मेन रीजन क्या है, आपका मोटापा, मोटापा इन द सेंस आपका सेंट्रल ओबेसिटी, पेट ही ज्यादा है, और ओवरऑल बॉडी में फैट है। तो देखो लिखो, ये नॉर्मल रेंज लिखो, ब्लड ग्लूकोज का, डायबिटिक प्री डायबिटिक क्या है, देखो फास्टिंग, देन आफ्टर ईटिंग। देखो नॉर्मल 80 to 100, जो मैंने बताया ऑलरेडी, 80 से 100 के बीच में फास्टिंग होना चाहिए। खाने के बाद, ऐसे तो यहाँ पे देखो 3 घंटे के बाद 120 से 140, और इमीडिएटली खाने के बाद, जैसे ही खाना खा लिया और इमीडिएटली आपने चेक किया, तो 200 के नीचे होना चाहिए। लेकिन वैसे भी हम आफ्टर ईटिंग के बाद नहीं बोलते हैं, आफ्टर 3 आवर्स का, 3 आवर्स के बाद ही करते हैं। तो 140, 120 से 140 होना चाहिए। प्री डायबिटिक कैसे पता चलेंगे, जैसे 100 प्लस हो जाएगा, 101, 1010, 1025, है ना, 125 हो जाएगा, तो आप फास्टिंग में 125 के आसपास भी चलेगा, तो फास्टिंग मतलब आप प्री डायबिटिक हो। यदि आफ्टर खाने के बाद 3 घंटे के बाद चेक करते हैं, 140 के ऊपर चला गया, 150, 160, तो क्या है, आप प्री डायबिटिक। डायबिटिक कैसे माना जाएंगे हम, 125 के ऊपर चला जाएगा, किसी का भी
सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक बाथरूम जाके आया, इमीडिएटली चेक किया 126 के ऊपर है, तो फास्टिंग वाला मतलब आप डायबिटिक हो गए। यदि 3 घंटे के बाद 200 प्लस चल रहा है तो आप क्या है, मतलब डायबिटिक हो। पता चला सबको, पॉइंट पता चले। नॉर्मल 80 मतलब 100 के नीचे, और 3 घंटे के बाद 140, और डायबिटिक का 126 के ज्यादा और 200 के ज्यादा, इतना ही समझना। सिंपल, आपका फास्टिंग का 100 के नीचे होना चाहिए, खाने के बाद 140 के नीचे होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो। अभी करना क्या है, दो ऑप्शन है, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दूसरा चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफस्टाइल। और बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हमने की है और रिवर्स हुआ है, जैसे अभी हिताक्षी जी, ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, उनकी उम्र मतलब रहने दो, या उनको बहुत ज्यादा सिवियरिटी वाला टाइप 2 डायबिटीज रहने दो, सबके रिवर्स कर सकते हैं यदि आप हम जैसे बताएंगे वैसे फॉलो करेंगे। तो क्या करना है, पहले तो वजन कम करना पड़ेगा, दूसरा अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, तीसरा स्ट्रेस कंट्रोल करना है, चौथा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट, एटलीस्ट 40 मिनट्स आपका वॉकिंग होना चाहिए। नहीं होता है, हम आपको बताएंगे। पहले तो आपका मसल परसेंटेज, बोन हेल्थ अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा दौड़ना करेंगे। आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, उसका डिटेल टॉपिक होता है एवरी ट्यूसडे। ब्रेकफास्ट में डाइजेस्टेबल प्रोटीन, आपके वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना, इसलिए आपको प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, डिटॉक्स प्लान ये दिया जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड किया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। 20 रुपए वाला खाना, 50 रुपए वाला खाना, 100 रुपए वाला खाना और 500 रुपए वाला खाना, कौन सा खाना खाना है, डालो चैट बॉक्स में, कौन सा खाना हमको खाना है, 20, 50, 100, 500, है ना। और खाना खा रहे लेकिन टाइम पे खाना पड़ेगा, ज्यादा गैप भी नहीं देनी है ना। और सब न्यूट्रिएंट्स में बताता हूँ, देखो ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसमें से क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम आपके खाने में, बहुत सारे लोगों के खाने में ज्यादातर क्या है, फैटी फूड रहता है, तो क्रोमियम ही गायब है। जितना क्रोमियम डेफिशिएंसी रहेगी ना, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस लगा रहेगा। यदि बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट आ गए हैं, क्रोमियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो लेकिन वो खाने में से मिल जाएगा, राइट। क्रोमियम आपका जो अभी हमने मील प्लानिंग बनाया है सभी फैमिली मेंबर्स, उसमें भर भर के क्रोमियम है, इसलिए आपको बहुत सारे लोगों को विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ शुगर रिवर्स हो जाती है। तो खाने में क्रोमियम होना चाहिए, B12, B3, है ना, आपका विटामिन डी, देखो हर एक का वहां पे लिखा हुआ है। B12 क्या करता है, डायबिटीज में, जैसे बहुत सारे लोगों को मेटफॉर्मिन, कितने लोगों को पता है मेटफॉर्मिन दिया जाता है, क्योंकि B12 कम है, B12 की डेफिशिएंसी हो गई, कॉमन है इंडिया में, और हम क्या करते हैं, बाहर से मेटफॉर्मिन ले लेते हैं। B12 बढ़ा लो, जैसे यहाँ पे शिल्पा जी बोल रहे थे, शिल्पा जी आपका B12 कम है, तो इसलिए क्या है, आपकी शुगर मैनेज नहीं हो रही है, तो B12 बढ़ाना पड़ेगा। B12 बढ़ाने के लिए जो ट्यूसडे वाला क्लास है उसमें आ जाइए एवरी ट्यूसडे को, और खाने में आपको B12 बढ़ाना पड़ेगा। B3 है, विटामिन डी है, ई है, सी है ना, वो ये सारे क्या, जिंक है, देखो जिंक क्या करता है, जिंक आपको, जो आपका इंसुलिन के बीटा सेल से, ध्यान से सुनो, वो जो डैमेज हुआ है ना, उसको इफेक्ट जो हुआ है, तो जिंक यदि आपने प्रॉपर लिया है तो बीटा सेल्स धीरे धीरे काम करना लगे। तो देखा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको 13 विटामिन और 19 मिनरल चाहिए खाने में, और कल भी मैंने वेट लॉस मास्टर क्लास में बताया था। तो ये सारे मिनरल्स है, राइट। तो आपको कोच चाहिए, जैसे एक बच्चे को स्कूल के टीचर चाहिए, एक स्कूल चाहिए, और एक प्रॉपर सिलेबस चाहिए। तो तीनों कॉम्बिनेशन कम्युनिटी मिलते हैं, कम्युनिटी, कोच और आपका पर्सनलाइज प्रोग्राम, ये तीनों कॉम्बिनेशन में आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। यू विल लिव मेडिसिन फ्री एंड डिसीज फ्री लाइफ। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू हिताक्षी जी। यस सर, वेरी अमेजिंग सेशन रहा आज का। आप सभी को अच्छा लगा? तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, फैमिली मेंबर को, जो आज हमारे साथ गेस्ट भी, न्यू गेस्ट भी है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एंड तक अच्छे से सेशन को समझा, जाना, और लास्ट की 2 स्लाइड हिताक्षी जी, बहुत वेरी हिताक्षी इंपॉर्टेंट जी, थी। हिताक्षी जी, यस एक सर। मिनट, जितने भी गेस्ट है, अभी जो व्हाट्सएप से आपको लिंक आए उसमें हाय भेज दो। कल हम आपको गाइड करेंगे इस प्रोग्राम पे, या इस कम्युनिटी का कैसे पार्ट बन सकते हैं। कल सुबह भी आ सकते हैं, आज शाम को 7:30 से 8:30 बजे भी आ सकते हैं। 2 सेशन जिनके भी हो जाएंगे। आज फर्स्ट सेशन हुआ है, सेकंड सेशन में कम्युनिटी के चार्जेस, कम्युनिटी का प्लान क्या है, कम्युनिटी का प्रोग्राम क्या है, कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। आप अब मोटापा कम करना है,
या यदि डायबिटीज है या थायराइड है, बीपी है, मंथली साइकिल प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ से कम्युनिटी में मिलेगा, जिसके लिए आज शाम को 7:30 से 8:30 या कल सुबह फिर से 7 से 8:30 के बीच में आपको आना है। यस हितक्ष जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर वैल्यू एड करने के लिए। कि जो गेस्ट है स्पेशली गेस्ट के लिए है कि कल हमारा आज आपका फर्स्ट डे ट्रायल सेशन था, कल हमारा आपका सेकंड डे ट्रायल सेशन रहेगा जिसमें वेट मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और इस तरह का रिजल्ट जो आपने आज एक्सपीरियंस सुना, इस तरह का रिजल्ट आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाए। तो आज आपने सीखा, आज हमने क्या सीखा कि शुगर हम ऐसे नॉर्मल मानते हैं लेकिन वो एक साइलेंट किलर है। तो इसके बारे में सीखा, सिम्टम सीखा, रीजन सीखा, कैसे उनको बिना विदाउट मेडिसिन सॉल्व किया जाए, इसके लिए सॉल्यूशन भी हमने जाना। कि डॉक्टर हमको क्या बोलते हैं, जैसे बताऊं ना, मेरी बात बताऊं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है उनको यूटिलाइज होना चाहिए तब जाके शुगर आपका मेंटेन रहे। लेकिन ये कैलोरी क्या है, कैलोरी कहाँ से आती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फूड। तो हमारे खाने में क्या होना चाहिए वो हमने लास्ट के स्लाइड में देखा कि समझा कि हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल की जरूरत है। तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे, सीखा समझा और इसको भी उनको इम्प्लीमेंट करना है और हमारे हेल्थ गोल को अचीव करना है। हमारा हेल्थ गोल एक ही रखना है, लॉन्ग लाइफ हम कैसे हेल्दी और फिट रहे। तो थैंक यू सो मच सर, आप भी अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। अभी हम ऑफिशियली सेशन को वाइंड अप करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आप एक दूसरे को बाय बाय कर सकते हो। Bye bye everyone. Bye बाय bye. Thank you so एवरीवन। much. Bye bye. Hi everyone. Have a Thank you, nice day. all. Bye, Thank you, everyone. sir. Thank you, ma'am. और Thank जितने you, भी Hitaksh, कोचेस ma'am. है आप 5 मिनट के लिए लॉग इन कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन, सेम लिंक पे। थैंक यू। Okay. Thank you. बहुत बढ़िया से